पर, अपने पर क्यों ले रहा है कि अगर नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो गया हूं? बर्बाद तू तो है ही, आबाद कब तू हुआ था? आबाद तो उस क्षण होता है जब उस ईश्वर का आश्रय ले लेता है और पूरा भरोसा ईश्वर पे छोड़ देता है, उसे कहते हैं आबाद होना। अहंकारी कभी, अपने को कर्ता मानने वाला कभी आबाद नहीं होता। यही समय तो होता है उत्तर देने का, मैं आपका। सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी स्वामी मैं आपका, आपकी आज्ञा के अनुसार आपके विरुद्ध कभी नहीं चल सकता, चाहे प्राण चले। भगवत प्राप्ति ऐसे होती है, नौकाएं कभी डूबती नहीं, लड़खड़ाती नहीं, छेद होती नहीं। नाविक ने आज तक किसी को डूबने नहीं दिया, पार कर दिया है। चुपचाप बैठा रहे, दौड़ क्यों मचा रहा है इधर से उधर, पूरा बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी ट्रेन में दौड़ रहा था, डिब्बे में एक साधु थे। भाई मैं देख रहा हूं तू दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है? बोले हमको बहुत जल्दी पहुंचना है अमुक स्टेशन। है पागल, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही। ऐसे ही तू सच्ची मान, अध्यात्म की कोई दौड़ भाग नहीं होती। अध्यात्म कोई किलोमीटरों वाली यात्रा नहीं कि बहुत भागना पसीना चुआना है। समझ समझ, विवेक का मार्ग, विवेक का। आराम से बैठ जा, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, ब्यास भरोसे, कुंवर के सोवत पाव पसार। अंतिम समय सूरदास जी का पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। ये है पूरी जीवन की साधना। नाते नेह राम के मनियत, जाके प्रिय न राम बैदे ही, तजिए ताह कोटि बैरी सम जद्य परम सने ही। पुलापा नहीं चलता यहां, ठोस चलेगा, ठोस घनीभूत भक्ति, और वो होती भक्तों के चरणों से, हरिभक्तों के चरणों से। जरा भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह आपके सामने लग गया तो शरणागति में कलंक लग जाएगा। नहीं, भगवत प्राप्ति का माइक से ठेका लेते हैं। शरणागति, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज सरल, सब कुछ उनका था, उनका है, उनका ही रहेगा। तुमने जो अपना मान लिया है बस वही समर्पित कराने के लिए रोज सत्संग हो रहा, उसी को समझ लो। भगवान ही तुम्हारे पुत्र परिवार के रूप में हैं। वही ऐसा प्रश्न खड़ा करेंगे कि तुम भगवान को देखते हो या पुत्र को देखते हो। हमें श्री भगवान की तरफ देखना है तो वो भी हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाए। और अगर पक्ष ले लिया संसार का तो गए, नंबर से आप नीचे उतर जाएंगे। इसीलिए कह रहे, अगर भय मुक्त होना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, जो बच नहीं सकते, वो आने वाला है। तो बोले जब साधु भी मरता है, गृहस्थ भी मरता है, तो भी भजन से क्या है? साधु मरता नहीं। सांप जैसे अपनी केचुल छोड़ता है, ऐसे साधु अपने शरीर को छोड़ता है और भगवत धाम जाता है। मरता है विषयी पुरुष, जन्मत मरत दुषा दुख होई। इसलिए भयम भयानाप, जो नाना प्रकार के भय, नाना प्रकार के दुख, आपको चिंता शोक, उनसे मुक्त होने के लिए बार बार कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, अपनी चिंता छोड़ो, अपने परिवार की चिंता छोड़ो, भगवत चिंतन करो। बहुत बढ़िया जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे, सच्ची मानिए। कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, चिंता छोड़ने की। तुम्हारे चिंता करने से होगा, ओवर थिंकिंग, तुम्हारे सोचने से होगा कि हम ये महल बनेगा, महल के ऊपर अटारी चढ़े, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। तो बोले हम कुछ सोचे ना, नहीं, राधा राधा राधा। वर्तमान में राधा राधा जब, जो आगे होता चला जाए उसको करता चला जा, तो जीवन मुक्त हो जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। सोच हमको नहीं, सोच हमारे प्रभु देंगे। आगे क्या करना है वो करेंगे, हम संकल्प विकल्प करके फंस जाएंगे। बाले क्रीडन का सक्ता, यौवने विषयोन्मुखा,